क्या देख रही हूँ मैं? छोटी बहू ने सुबह से झाड़ू लगानी शुरू की थी और अब 10 बज गए, झाड़ू ही लगा रही है। झाड़ू लगा रही है या तिनके चुग रही है? शालिनी, तुम मुझे एक बात बता, कहीं आजकल बाजार में तिनके का भाव सोने के बराबर तो नहीं हो गया? शालिनी जो फोन में लगी हुई थी अब चौंक कर अपनी माँ का मुंह देखते हुए बोली, मम्मी व्हाट तिनके? अरे व्हाट की बच्ची, तिनके वो जो धूल के साथ घर में आते हैं और जिनसे गंदगी होती है। हाँ सही कह रही हो आप मम्मी। जब मैं सुबह उठी थी ना तब भी छोटी भाभी झाड़ू लगा रही थी और अब तक झाड़ू ही लगा रही है। पता नहीं नाश्ता कब मिलेगा, मेरी तो भूख से आंत खींच रही है। अरे ये साफ सफाई का काम तो फुर्सत का होता है, पहले ही कुछ बना लेती। रुको मम्मी, मैं भाभी को बोलकर आती हूँ, मुझे भी ना जोर की भूख लगी है। शालिनी गीतिका के पास आई तो चौंक गई। गीतिका ने किचन के सारे डब्बे सिंक में डाले हुए थे और अब उनको जूने से रगड़ रही थी। भाभी बहुत भूख लग रही है, नाश्ता नहीं बना क्या? अरे मैंने पोहा बनाया तो था, मम्मी जी को देके भी आई थी, खाया नहीं क्या मम्मी जी ने? भाभी हमारे यहाँ नाश्ते में पोहा बस भैया और पापा खा लेते हैं, मम्मी और मैं नहीं खाते। आप हमारे लिए कुछ और बना दो। शालिनी किचन देखो, गैस का चूल्हा अभी अभी धोया है। चूल्हे पे चाय ऐसे जम रही थी जैसे जब से गैस का चूल्हा आया तब से आज तक धुला ही ना हो। इसकी प्लेट जल जल कर काली हो गई है। आधे घंटे तक लोहे के जूने से रगड़ने के बाद कुछ ठीक हुआ है चूल्हा। और सारे राशन के डब्बे इतने चिपक रहे थे, मेरे हाथ पे धूल ऐसे जम गई जैसे हल्दी में तेल डालकर सारे डब्बों पर लगाया गया हो। अच्छा ये बता, लास्ट बार सफाई कब हुई थी किचन की? अभी जल्दी तो की थी दिवाली को। शालिनी, दशहरे आने वाले हैं और तुम दिवाली की सफाई को जल्दी समझ रही हो? तुम लोग खाना बनाती कैसे हो इतनी गंदगी में? भाभी मैं कहाँ खाना बनाती हूँ, सुमित्रा भाभी बनाती है ना, उनको आलस आता है सफाई करते हुए। और जब आपकी और भाई की शादी हुई थी ना तब भी किचन में सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि इतना सामान कहाँ रखेंगे किचन का। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब से इस घर की सफाई मैं खुशी खुशी कर लूंगी बस। चलो भाभी अब सफाई करो, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ खाने के लिए। अब किचन में तो सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, यहाँ तो नाश्ता बनने से रहा। शालिनी कल्याणी जी के पास आ गई और ऐसे ही दोपहर हो गई। अरे शालिनी, अब तो दोपहर हो गई, अब तो जाकर देखो तुम्हारी छोटी भाभी की सफाई पूरी हुई कि नहीं। शालिनी बाहर गई तो देखा गीतिका अभी भी दीवारों को ही रगड़ रही थी। कुछ देर में शालिनी वापस आई। नहीं मम्मी, अभी तक भाभी की सफाई पूरी नहीं हुई। आज संडे है, तुम्हारे पापा और दोनों भाई भी घर पर है, कब सफाई पूरी होगी, कब खाना बनेगा? जाओ अपनी बड़ी भाभी सुमित्रा को बुलाकर लाओ, 12 बज चुका है, खाने के लिए अब क्या 4 बजाने हैं? शालिनी उठकर सुमित्रा के पास गई। भाभी खाना बना दो, मम्मी बोल रही है। अरे मैं तो गई थी खाना बनाने, पर मम्मी जी ने मुझे बोल दिया कि अब से नई बहू के हाथ का ही खाना खाएंगे हम, तो आ गई मैं वापस। हाँ भाभी वही तो मम्मी और मैं बात कर रहे थे। छोटी भाभी ना पिछले कई घंटे से झाड़ू पोछा लगा रही है, अब तक उनकी सफाई पूरी नहीं हुई। सुमित्रा शालिनी के साथ नीचे आती है। नीचे आकर देखती है तो नई बहू गीतिका ने तो पूरा घर चमका दिया था। अरे वाह गीतिका, तुमने तो बहुत अच्छी सफाई की है। हाँ भाभी, कई घंटे से लगी हुई हूँ, लेकिन अभी ना आधा घर बाकी है। गीतिका ने पोछा लिया और जहां से सुमित्रा और शालिनी चलकर आई थी पूरी जगह को फिर से रगड़ना शुरू कर दिया। जहां जहां हम चलकर आए वहां सब जगह तुम दोबारा पोछा लगाओगे? अरे भाभी आप चली जाओ, कोई बात नहीं, मैं फिर से साफ कर दूंगी। सुमित्रा सास के पास गई। मम्मी जी, इस बार तो बहू घर को बड़ा चमका के रखने वाली मिली है, पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा है। अरे काहे की सफाई, जब समय से खाना नहीं बनाया तो ये सारे काम फुर्सत के हैं। इंसान टाइम पे खाना और नाश्ता बना दे, बाकी के काम के लिए पड़ा है पूरा दिन। चलो कोई नहीं, मैं भी खाना बना देती हूँ, गीतिका को करने दो ना उसके तरीके की सफाई। दो बहू हो, घर में दोनों मिल बांट कर काम कर लो, एक खाना ले लो, दूसरी सफाई। सफाई में तो पूरा दिन निकल जाता है और नाम तो कहीं कुछ होता नहीं। खाना बनाने वाले का तो नाम होता है। बर्तन और झाड़ू पोछा कभी नहीं निपटता, और झाड़ू पोछा तो हर वक्त हाथ में ही रहता है। मुझे खाना बनाने का काम ही ले लेना चाहिए। वैसे भी खाने में घर में ज्यादा लोगों को सिंपल खाना ही पसंद है। 2 सीटी में दाल और 2 उबाल में चावल उबल जाते हैं। वैसे शालिनी को भी कुकिंग का शौक है, वो भी आए दिन कुछ न कुछ बना ही लेती है। क्या सोच रही हो बहू? अब कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बोल रही थी खाना मैं बना लूंगी। ठीक है बेटा। सुमित्रा किचन में आ गई। किचन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी और की किचन में आ गई हो। वो सबके लिए खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में जब सब लोग खाने के लिए बैठ गए तो गीतिका के पति नितिन ने कहा, अरे गीतिका कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रही।
अरे वो तो सुबह से एक ही काम को निपटने में लगी हुई है, न जाने कब फ्री होगी अपने काम से। अब सुमित्रा को देखो कैसे फट से खाना बना के ले आई। लगता है छोटी बहू बहुत स्लो हाथ चलाती है। अरे मम्मी स्लो हाथ नहीं चलाती, उसको सफाई बहुत पसंद है। कल रात को भी छत पे लगे जाले को गिन रही थी। पंखे में इतने जाले घूम रहे थे कि वो पूरी रात यही सोचती रही सुबह कब होगी जब वो अच्छे से सफाई करेगी। सफाई तो सब करते देवर जी, पर गीतिका का हाथ कुछ ज्यादा ही स्लो चलता है। मम्मी जी ठीक कह रही हैं, किचन की सफाई मैं 10 मिनट में कर लेती हूँ। अरे भाभी स्लो नहीं, घर में गंदगी भी तो कितनी ज्यादा है। ओफो देवर जी, सफाई तो हम भी करते हैं। आपने आज से पहले तो हमारी कभी ऐसे साइड नहीं ली, अपनी पत्नी की तो आते ही साइड लेनी शुरू कर दी। नितिन ठीक कह रहा है, आज पहली बार घर ऐसे चमका है। मेरा कमरा तो पूरा चेंज ही हो गया। बहू साफ सफाई वाली तो है भाई। अरे बहुत होगी बहू की तारीफ, अब कोई बहू को बुला भी लो। नई नई बहू है, सुबह से भूखी है, उसको बोलो पहले खाना खा ले, उसके बाद जितनी मर्जी जमीन घिस ले। मैं बुलाकर लाती हूँ भाभी को। शालिनी गीतिका को बुलाने चली गई। भाभी आ जाओ, पहले खाना खा लो, उसके बाद बाकी का काम कर लेना। हालत देख रही हूँ मेरी, छतों में खिड़कियों में जितने जाले और धूल थी ना सब मेरे कपड़े और बाल में लग गया। ऐसी हालत में कैसे खाना खा सकती हूँ? आप लोग खाओ, मैं नहा कर आती हूँ। शालिनी सबके पास आकर बोली। भाभी नहाकर खाएगी खाना। गीतिका ने सारा काम किया और नहाकर किचन की ओर चल दी। पेट से अब तो आवाज आनी शुरू हो गई है, कितनी तेज भूख लग रही है। वो जैसे ही किचन में आती है तो कल्याणी ने उसको आवाज लगाकर कहा, अरे बहू खाना तो खा ले। जी मम्मी जी, बस खाना खाने ही जा रही थी। तुम बैठो, शालिनी ने तुम्हारा खाना निकाल कर रखा हुआ है। शालिनी ने खाना लाकर गीतिका को दिया। गीतिका ने अच्छे से खाना खाया। उसकी कमर बहुत बुरी तरह से दुख गई थी। एक ही दिन में पूरे घर की सफाई की थी। वो बर्तन उठाकर किचन में रखने चली गई और जैसे ही किचन का हाल देखा तो उसका सर चकरा गया। ये क्या है? अभी तो मैं किचन चमका कर गई थी, उसके बाद बाकी के रूम की सफाई की और अभी इतने बर्तन। इतनी गंदी किचन, सब्जी बनाने के बाद उसके छिलके कौन किचन में छोड़ देता है? और गैस के चूल्हे पे कितना तेल है। गंदगी देखकर गीतिका का सर घूम जाता है। उसने बर्तन सिंक में रखे और उसको धोने में लग गई। घंटे भर में बर्तन साफ हुए। उसके बाद उसने किचन की सफाई की। किचन को साफ करके वो अपने रूम में आकर लेट गई। घर में इतनी सफाई कर दी है, हफ्ते भर सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। वो आराम करने के बाद नीचे आई तो देखा कमरे से बाहर पानी बिखरा हुआ था और जेठानी का बेटा गोलू उसी के इर्द गिर्द खेल रहा था। अरे गोलू बेटा रुक जाओ, पानी के पास मत आओ वरना गिर जाओगे। अरे चाची कुछ नहीं होता। उसने पानी में आकर पैर रखा तो वो पानी वाली जगह और गंदी हो गई। ये क्या कर दिया? तुमको पता था ना पानी में गंदे स्लीपर रखने से फर्श गंदा हो जाता है। हटो यहाँ से, अभी मैं पोछा लगाती हूँ। जेठानी ने झांक कर देखा तो गीतिका के हाथ में फिर से पोछा आ गया था। चलो सही है, अब जितनी मर्जी गंदगी करो, घर में छोटी बहू सफाई वाली आई है। गीतिका अपनी सास के पास आकर बैठ गई। शालिनी भी वहीं बैठी चिप्स खा रही थी। उसके आसपास चाय का खाली कप रखा था और कुछ चाय फर्श पे गिरी हुई थी। शालिनी फर्श पे देखो ना कितनी चाय गिरी हुई है। तुमने देखा नहीं क्या? सूख भी गई है। हाँ भाभी, ध्यान ही नहीं गया। और मैंने चाय पीकर कप ऐसे ही फर्श पे रख दिया ना, पैर लग गया होगा जिससे चाय गिर गई होगी। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी इसको साफ कर देती हूँ। गीतिका फिर से उसको क्लीन करने में लग गई। ऐसे ही शाम हो गई। सुमित्रा बहू, कुछ खाने की तैयारी कर लो। छोटी बहू की तो सुबह से अब तक झाड़ू ही पूरी नहीं हुई। जी मम्मी जी, बना रही हूँ। सुमित्रा ने खाना बनाया। आटा ऐसे गुथा कि किचन के फर्श से वो चिपक गया। इतना आटा तो बना भी नहीं था जितना किचन के फर्श पे चिपक गया था। सुमित्रा आराम से खाना बना रही थी, तभी गीतिका किचन में आई। उसने जैसे ही किचन में पांव रखा तो उसके पैर में आटा चिपक गया। ये ऊपर वाले, ये इतना कीचड़ किचन में कहाँ से आया? कीचड़? कैसा कीचड़? देखिए ना भाभी, मेरे पांव चिपक गए। किचन में ऐसा क्या था जिससे मेरे पांव किचन में जम से गए? अरे गीतिका, वो आटा गूथा है ना, तो कुछ आटा गिर गया होगा फर्श पे। और बार बार किचन में पानी का भी काम होता है, तो उस आटे और पानी को तुम कीचड़ बता रही हो। भाभी, आटा इतना कौन गिराता है? चलो कोई नहीं, मैं इसको साफ कर देती हूँ। गीतिका ने रगड़ रगड़ कर बड़ी मुश्किल से फर्श से आटा हटाया। अब किचन बिल्कुल साफ सुथरी हो गई थी। वो पोछा रख रही थी कि कल्याणी जी की आवाज आई। अरे बहू देखो, तुम्हारी मामी सास आई है, उसके लिए पानी लेकर आओ और चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी मम्मी जी, अभी लाई। गीतिका जैसे किचन में गई तो सुमित्रा स्लीपर्स पहनकर किचन में खड़ी हुई थी। भाभी, अभी भी तो मैं किचन साफ करके गई थी और आप स्लीपर पहनकर खड़ी हो। किचन में तो खाना बनाते हैं, इसलिए बाहर के स्लीपर को किचन में नहीं लाने चाहिए। और आप गीले किचन में बाहर के स्लीपर पहनकर खड़ी हो। जितनी सफाई की थी सारी की सारी खराब होगी।
देखिए ना, जो गंदे स्लीपर थे उनसे गंदगी फिर से आ गई है। देखो गीतिका, मैं जानती हूँ किचन में बाहर के स्लीपर्स नहीं लेके आने चाहिए, पर मुझसे नंगे पांव काम नहीं होता। किचन में कितनी भी सफाई कर लो, थोड़ा बहुत आटा तो रह ही जाता है और वो फिर से पैर पे चिपकता है, फिर मेरा जी खराब हो जाता है। इसलिए तुम सफाई करो ना करो, मैं नंगे पांव नहीं आ सकती किचन में। गीतिका ने कुछ नहीं कहा और मामी सास के लिए पानी लेके उनके पास आ गई। अरे बहू, पानी वानी के चक्कर में ना पड़ो, खाना लगवाओ, खाने का समय हो रहा है। चलिए भाभी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। शालिनी और गीतिका दोनों किचन में आ गई। सुमित्रा भाभी, मैं क्या बोल रही थी, मामी आई है ना, तो क्यों ना हम चाइना वाला डिनर सेट निकाल ले। अरे नहीं शालिनी, उसको तो रहने दो। एक तो उसको निकालना कितना मुश्किल है, फिर संभल संभल कर धो, उसके बाद उसको वापस पेटी में रखो, और वो ना मुझसे फिट भी नहीं होता, उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए। मामी तो है, रोज वाले बर्तन में लगा दो खाना, कोई जरूरत नहीं है उसको निकालने की। अरे निकालते ना भाभी। शालिनी ने गीतिका की तरफ इशारा किया। सुमित्रा जैसे सब समझ गई। गीतिका भाभी, आप जरा निकाल दीजिए ना वो सेट। पर भाभी मना कर रही है ना, तो रहने देते हैं शालिनी। वैसे भी उसमें बड़ा तामझाम होता है और घर के बर्तन भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गीतिका, निकाल लो तुम वो सेट, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मामी सास को भी तो पता लगे हमारे घर में कितने अच्छे बर्तन है। ठीक है भाभी, आप जैसा कहें। कुछ ही देर में खाना लग गया। अरे वाह कल्याणी, तुम्हारे घर में तो आजकल बड़े अच्छे बर्तन में खाना खाने लगे। बस आजकल की बहू बेटियां कहाँ मेरी बात सुनते हैं, आए दिन इस सेट को निकाल ही लेती है। भाभी, अब से जो भी मेहमान आएगा ना, यही वाला सेट निकालेंगे। और रही साफ सफाई करने की बात, तो उसका शौक तो है ही गीतिका भाभी को। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, घर में एक ऐसा इंसान भी होना चाहिए। अब तो जितनी मर्जी गंदगी करो, साफ सफाई करने के लिए, है ना गीतिका। खाना खाने के बाद किचन बुरी तरह से गंदा हो गया था। सुमित्रा और शालिनी दोनों मामी सास के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। सुबह से इतनी सफाई कर ली है, अब तो कुछ करने का मन ही नहीं है, और इन लोगों ने काम और बढ़ा दिया। दिल कर रहा है भाग जाओ इस घर से। इससे तो अच्छा खाना मैं ही बना लिया करूंगी। खाना बनाने में इतना समय भी नहीं लगता जितना इन दोनों के किचन में काम फैलाने के बाद होता है। गीता बर्तनों को साफ करने में लग गई। किचन का फर्श ऐसा हो गया था जैसे किसी ने यहाँ कबड्डी खेली हो। गीतिका ने सारा किचन साफ किया और उसके बाद अपनी मामी सास के पास आकर बैठ गई। अरे गीतिका बहू, कब से आई हूँ मैं, और तुम हो के कहीं नजर नहीं आ रही। कल्याणी बता रही थी खाना भी बड़ी बहू ने बनाया, फिर तुम जरूर फोन में लग रही होगी। अरे बहू, कोई आए जाए, थोड़ा वक्त उसको भी देना चाहिए। किसी के पास आजकल इतना टाइम कहाँ होता है जो कोई 2 कदम उठाकर किसी के घर जाए। गीतिका ने कोई जवाब नहीं दिया, पर मन ही मन वो समझ गई थी घर में क्या चल रहा है। ये बात समझने में उसको कुछ दिन तो लग गए थे, पर अब फाइनली उसको समझ में आ गया था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। सुमित्रा और शालिनी ने जानबूझकर गंदगी ज्यादा करनी शुरू कर दी। वो जो चीज जहाँ देखती वहीं छोड़ देती। एक दिन गोलू सबके साथ बैठकर केला खा रहा था। मम्मी, ये छिलका बाहर डस्टबिन में डाल के आ जाओ, आप मेरे साथ चलो ना। अरे बेटा, यहीं डाल दे, तुम्हारी चाची उठाकर डाल देगी। पर मम्मी, कचरा घर के फर्श पर नहीं डालते ना। सुमित्रा ने गोलू के हाथ से वो केले का छिलका लिया और उसको वहीं डाल दिया। गोलू ने ग्लास भर के पानी भी वहीं गिरा दिया। फिर उसी जगह बैठकर शालिनी चिप्स खाने लगी। कुछ खाई, कुछ बिखेर दी और इंतजार करने लगी गीतिका के पोंछा उठाने का। कुछ ही देर में गीतिका आई। अरे चाय शाय नहीं बनती क्या इस घर में? मैं भी वही सोच रही थी भाभी। ठीक है, चाय बना लो, सब साथ में बैठकर पियेंगे। सब गीतिका को देख रहे थे। अब तक रूम के अंदर इतनी गंदगी देखकर उसे पोछा क्यों नहीं उठाया, और गीतिका समझ चुकी थी वो लोग उसको उस वाली नजर से क्यों देख रहे हैं। गीतिका, अब समय आ गया है सबको चौंका देने का। गीतिका उसी गंदे पानी के पास नीचे ही बैठ गई। सुमित्रा और शालिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अरे देवरानी जी, यहाँ इतनी गंदगी में क्यों बैठी हो? अरे भाभी, घर में छोटे बच्चे हो तो इतनी गंदगी तो होती रहती है, और अब तो आदत हो गई है इन सब चीजों की। अब क्या होगा, घर में एक ही तो थी सफाई करने वाली, अब उसको भी आदत हो गई गंदगी की, अब क्या होगा। कुछ ही देर में शालिनी चाय बनाकर ले आई। गीतिका भाभी, ये लो चाय, और गैस के चूल्हे पे ना थोड़ी सी चाय उबल गई है, आप साफ कर देना। अरे कोई बात नहीं, उबलने दो ना, जैसे ही खाना बनेगा वो चाय लोहा बन जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गीतिका ने तो बड़ी शांति से चाय पी। चाय पीने के बाद गीतिका ने भी वहीं जमीन पर सोफे के पास अपना खाली कप रख दिया और उठते हुए बोली, अपने कमरे में जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। वो उठकर कमरे में चली गई और उस दिन के बाद गीतिका ने कभी झाड़ू को हाथ नहीं लगाया।
अब जाकर सुमित्रा और शालिनी ने थोड़ी थोड़ी सफाई खुद से करनी शुरू की। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे क्या बात है बहू, इतना क्या नाच गा रही है? पूनम ने नहीं सुना, वो बस नाचती रही। तभी गौरव बाहर आया और बोला, क्या बात है पूनम, पगला गई हो? पता नहीं क्यों नाच रही है। अरे मैं पनीर का पराठा बनाने जा रही हूँ, इसलिए इतनी खुश थी। ओहो, ऐसी बात। पनीर पराठे का नाम सुनते ही पूनम का ससुर राजेश कमरे से बाहर भागता हुआ आया और खुशी से चिल्लाने लगा। क्या किसी ने पनीर के पराठे का नाम लिया? हाँ पापा, पूनम पनीर का पराठा बनाने जा रही है। सच में? जी पापा जी। तो जल्दी जाना। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस? ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और पूनम नाचती गाती किचन में पराठा बनाने चली गई। मिश्रा परिवार में पनीर का पराठा सबको इतना पसंद था जिसकी हद नहीं थी। थोड़ी देर बाद पूनम पराठा बनाकर लाई और तभी बाहर से उसका देवर राजन भी आ गया। अरे ये खुशबू कैसी आ रही है? मैं तो खींचता चला आया। आइए आइए देवर जी, पनीर का पराठा बनाया है तो खींचते तो चले ही आओगे ना। अरे बातें छोड़ो, जल्दी से परोसो। पूरा परिवार बैठकर पनीर के पराठे खाने लगा और तालियां बजा बजा कर पूनम की तारीफ करने लगे। वाह, क्या स्वाद है। ऐसा स्वाद तो 5 सितारा होटल में भी नहीं मिलेगा। पूनम शर्मा शर्मा कर लाल हो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई और उनकी पड़ोसन गंगा और गौरी अंदर आई। अरे वाह, यहाँ तो महक ही महक है। क्या चल रहा है बहनों? अरे मुझे तो लग रहा है किसी ने पूरी डेयरी ही फ्राई कर दी है। उन दोनों को देखते ही सबने अपना अपना पराठा फौरन मुंह में भर लिया। अरे अरे कुछ नहीं, बस हम तो ऐसे ही। हाँ हाँ, बस ऐसा ही। आप बैठिए ना, हम तो अरे रहने दो, मैं समझती हूँ पूनम के पनीर के पराठे इतने लाजवाब हैं कि कोई शेयर ही नहीं करना चाहता है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे छोड़ो, हम भी औरतें हैं, सब समझती हैं। सब लोग ठहाकों से हंसने लगे। तभी गंगा ने मजाक मजाक में एक बम फोड़ दिया। देखो, अब तो नई बहू लाने का टाइम आ गया है ताकि हमें नए तरह के पनीर के पराठे खाने का मौका मिल सके। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब हमारे राजन के लिए कोई ऐसी बहू ढूंढो जो खाने पीने में महारथी हो। अरे मम्मी, आप भी। क्या आप भी? सही कह रही है तेरी माँ। फिर पड़ोसन और परिवार ने राजन के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद एक लड़की मिली, शीतल। खाना बनाने का उसे शौक था और लोग कहते हैं कि वो किचन की महारानी है। सबने सोचा यही ठीक है। बस अब और खोजने की जरूरत नहीं, यही हमारी बहू होगी। हाँ हाँ, यही लाएंगे। कुछ ही दिनों में धूमधाम से शादी हो गई और शीतल मिश्रा परिवार में बहू बनकर आ गई। देखना शीतल, मेरी जगह लेने की कोशिश ना करना, छोटी हो तो छोटी ही रहोगी। अरे दीदी, मुझे इतनी जल्दी बूढ़े होने का शौक भी नहीं है। सब हंस पड़े। फिर अगले दिन आखिरकार पहली रसोई का समय आ गया तो सविता बोली, बहू, पहली रसोई में तो हमारी परंपरा है पनीर के पराठे। जी मम्मी जी। लेकिन अंदर ही अंदर शीतल की हालत खराब थी। उसके मन में आवाज गूंज रही थी, अरे बाप रे, मुझे तो पनीर का पराठा बनाना ही नहीं आता, अब क्या करूं? वो फिर भी किचन में पहुंची। चलो, जैसे आलू का पराठा बनता है वैसे ही पनीर वाला भी बन जाएगा। शीतल ने पनीर भरा और बेलना शुरू किया, लेकिन पनीर बाहर निकलकर इधर उधर बिखर गया। 2 घंटे बीत गए। पसीने से लथपथ शीतल परेशान थी। बाहर सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी पूनम अंदर आई। अरे ये क्या, पूरा पनीर तो बेलन और बेलन पट्टी पर चिपका पड़ा है। दीदी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इतने में सास ससुर, दोनों बेटे और पड़ोसन भी अंदर आ गए। सबने नजारा देखा और ठहाके मारकर हंसने लगी। अरे वाह, ये तो बाहर पनीर अंदर आटा हो गया है। अरे ऐसी कलाकारी तो मैंने पहली बार देखी है। बहू, तुमने तो इतिहास रच दिया। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन सास सविता का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत माहौल संभाला। अरे रहने दो, पनीर पराठा वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, कोई इतनी आसानी से बना ही नहीं सकता। बहू, तुम चिंता मत करो, छोड़ो इसे, अब बस हलवा बनाकर खिला दो। हाँ भाई, हलवा ही बना लो, वरना मेरे पेट के चूहे तुम्हें श्राप दे देंगे। क्या तुम भी राजन। शीतल हलवा बनाने में लग गई। रसोई में सब लोग हंसते हंसते बाहर आ चुके थे, लेकिन सास सविता वहीं रुकी रह गई। तुम पनीर का पराठा क्यों नहीं बना पाई? क्या नर्वस हो गई थी? नहीं मम्मी जी, मैं नर्वस नहीं हुई थी। असल में मैंने जिंदगी में कभी पनीर का पराठा बनाया ही नहीं। क्या?
जी, हमारे घर में पनीर का पराठा कभी बनता ही नहीं था, इसलिए मुझे बनाना ही नहीं आता। ये सुनते ही सविता को लगा जैसे किसी डेली सोप की तरह बैकग्राउंड में बिजली कड़क रही है और थाली गिरने की आवाज आ रही है। उसके कदम डगमगा गए। हे माँ, माता जी, ये मैंने क्या कर डाला? लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया, आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ली और बोली, हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर, तू बस हलवा बना दे। कुछ देर बाद शीतल गाजर का हलवा बना लाई। बाहर सबने खाया और उसकी जमकर तारीफ की। अरे वाह, बहू ने तो कमाल कर दिया, इतना स्वादिष्ट हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया। हाँ, सच में, वाह वाह। बहू, हाथ में जादू है तुम्हारे। सब हंसते खिलखिलाते रहे, लेकिन मिश्रा परिवार के लोग थोड़ा उदास हो गए, क्योंकि मन तो सबका पनीर पराठे पर अटका हुआ था। पर मेहमानों के सामने किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने चुपचाप हलवा खा लिया। अच्छा है हलवा भी, जीती रहो। मेहमान जैसे ही गए, घर का माहौल अचानक बदल गया। सब अपने अपने कमरों में खामोशी से चले गए। अगले दिन सुबह शीतल अपने सारे घरेलू कामों में लग गई। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, नाश्ता, सब काम उसने फुर्ती से निपटा दिए। नाश्ता भी बहुत स्वादिष्ट बनाया, मगर सविता के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आई। मम्मी जी, क्या बात है? आप मुझसे नाराज हैं क्या? नाराज? हाँ बहू, मैं नाराज हूँ। लेकिन क्यों मम्मी जी? मुझे तो पनीर पराठा बनाने वाली बहू चाहिए थी, और तूने पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुझे बनाना नहीं आता? मम्मी जी, मुझे क्या मालूम था कि आपके लिए पनीर पराठा इतना जरूरी है। तू मुझसे बहस मत कर, जाकर अपना काम कर। बेचारी शीतल का चेहरा उतर गया। वो सीधी अपनी जेठानी पूनम के पास पहुंची और उसे सब कुछ बता दिया। दीदी, मम्मी जी मुझसे नाराज हैं, कह रही थी कि मुझे पनीर का पराठा आना ही चाहिए था। अरे शीतल, अगर मुझे पता होता कि तुझे पराठा बनाना नहीं आता तो मैं शादी से पहले ही कह देती कि सीख ले। इस घर में पराठा बहुत जरूरी है। अब तो मुझे डर लग रहा है दीदी, न जाने मेरे साथ क्या होगा इस घर में। ये तो मैं भी सोच रही थी, क्योंकि यहाँ के लोग चाय के बिना जी सकते हैं, लेकिन पराठे के बिना नहीं जीते। ये सुनकर शीतल का डर और बढ़ गया। शाम तक उसने तय कर लिया कि वो राजन से इस बारे में जरूर बात करेगी। शाम को राजन घर लौटा। शीतल ने सोचा पहले प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, फिर धीरे धीरे बात छेड़ेंगे। राजन जी, आप थक गए होंगे, बैठिए ना, मैं पानी लाती हूँ। रहने दो, पानी मैं खुद ले लूंगा। अच्छा, एक बात कहूँ? आप बहुत हैंडसम हैं। अच्छा? राजन जी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? हाँ शीतल, सच कहूँ तो नाराज हूँ। लेकिन क्यों? कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, और तुम्हें तो पनीर का पराठा बनाना ही नहीं आता। बताओ, मेरे दिल तक भला तुम कैसे पहुँचोगी? ये सुनकर शीतल का कलेजा जैसे चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे लगा मानो उसकी दुनिया ही बिखर रही है। हे भगवान, अगर मैंने पनीर का पराठा नहीं सीखा तो मेरा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मुझे सीखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह का समय था। शीतल मन में निश्चय कर चुकी थी कि चाहे जान निकल जाए, पर वो पनीर का पराठा बनाना सीखेगी। उसी हिम्मत के साथ वो किचन में पहुंची और आटा गूंथकर स्टफिंग तैयार करने लगी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अच्छा, पिछली बार गलती ये हुई थी कि पनीर बाहर निकल गया था। इस बार आटे को मोटा बेलती हूँ, शायद पराठा टिक जाए। वो जैसे ही बेलन उठाकर आटे पर रखती है, आटा बेलन के बजाय बेलन ही उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसी तरह बेलन उठाकर फिर कोशिश करती है। आटा बेलते बेलते इतना पतला हो गया कि एक तरफ से फट गया। जैसे ही उसने पनीर डाला, सारा पनीर बाहर फूट पड़ा। अरे, ये पराठा तो चादर बन गया। इतने में दरवाजे से सास सविता और पूनम दोनों झांकते हुए अंदर आ गईं। अरे शीतल, ये क्या कर रही हो? पराठा बना रही हो या पनीर की पेंटिंग? बहू, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। उल्टा तू हमारी रसोई का सत्यानाश कर देगी। मम्मी जी, मैं तो बस सीखने की कोशिश कर रही थी। सीखना है तो कोई और दिन सीख लेना। आज तो तूने हमारा पूरा आटा, पनीर और सब्जी भी बर्बाद कर दी। बेचारी शीतल मायूस होकर कोने में बैठ गई। उसके चेहरे पर आंसू छलक आए थे। तभी घर के दरवाजे पर कुछ मेहमान आ पहुंचे। अरे अरे मिश्रा जी, नमस्ते। हम अचानक ही चले आए। नमस्ते, आइए आइए, आप लोग बैठिए, मैं तुरंत नाश्ता बनाती हूँ। शीतल ने झटपट किचन संभाला और मेहमानों के लिए ढेर सारी चीजें बना डाली। आलू टिक्की, ढोकला, पोहा, दही वड़ा और ऊपर से गुलाब जामुन। जब उसने परोसा तो महफिल ही जम गई। वाह बहू, क्या स्वाद है, मजा आ गया। सच कहूं तो आपकी बड़ी बहू भी कमाल की थी। ये तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। ऐसा खाना खाकर तो जी ही खुश हो गया। शीतल शर्मा गई और सबकी तारीफ सुनकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया।
मगर तभी सास सविता ने ठंडी सांस छोड़ते हुए बात पलट दी। हाँ हाँ, सब तो अच्छा बनाती है, लेकिन सबसे जरूरी चीज ही नहीं आती इसे, पनीर का पराठा। जब वही नहीं बनेगा बाकी 56 भोग का क्या फायदा। मेहमान थोड़े असहज हो गए। उन्होंने सविता को समझाने की कोशिश की। अरे भाभी जी, किसी एक चीज पर इंसान को मत परखिए, बाकी सब देखिए, बहू कितनी हुनरमंद है। बिल्कुल, इतना बढ़िया खाना को यूं ही थोड़ी बना पाता है। लेकिन हमारे घर में सबसे ज्यादा तो पनीर का पराठा ही खाया जाता है। जब वही इसे बनाना नहीं आता तो बाकी सब व्यर्थ है। ये सुनकर मेहमान चुप हो गए। राजन भी कमरे में आ गया और उसने भी वही बात दोहरा दी। सच कहूँ तो माँ ठीक कह रही है, हमारे घर में पनीर का पराठा ही सबसे अहम है। जब यही इसे नहीं आता, सोचो आगे क्या होगा। मेहमान निराश होकर चुपचाप उठ गए। शीतल की आंखें भर आई और वो सीधे अपने कमरे में जाकर रोने लगी। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन पड़ोसन गंगा अपनी बेटी के साथ घर आई। उसकी बेटी हाल में ही ससुराल से लौटी थी। अरे बहनों, मेरी बिटिया आई है, सबका आशीर्वाद चाहिए। हाँ बेटी, खुश रहो, चिरंजीवी रहो। बेटी ने टिफिन खोलकर सबके सामने रख दिया। ये मैंने खुद बनाए हैं, पनीर के पराठे। जरा चक्कर बताइए कैसा बना है। मिश्रा परिवार के सभी लोग पराठों पर ऐसे टूट पड़े जैसे बरसों से भूखे हों। पराठे वाकई गजब के बने थे। वाह, मजा आ गया। बेटी, तेरा हाथ सच में सोने का है। वाह, बिल्कुल परफेक्ट पराठे, यही तो असली हुनर है। गंगा और उसकी बेटी को जमकर आशीर्वाद मिला और वे चली गईं। लेकिन उनके जाते ही घर का माहौल पलट गया। देख लिया, पड़ोसन की बेटी को भी पराठा बनाना आता है और वो भी उम्र में तुझसे भी छोटी है। हाँ, ये तो वाकई हद है। दूसरों की बहुएं तो ससुराल में आकर चमक जाती हैं, और हमारी बहू। बेचारी शीतल चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखें छलक पड़ी, मगर उसने हार नहीं मानी। ठीक है, मैं सीखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तू सीख लेगी? अरे रहने दे बहू, तेरे बस की बात नहीं है। तू जितना कोशिश करेगी उतना ही किचन बर्बाद करेगी। शीतल ने किसी तरह खुद को संभाला और अगले ही दिन फिर कोशिश करने लगी। इस बार उसने सोचा, स्टफिंग सूखी रखूंगी, शायद पराठा टिक जाए। लेकिन जैसे ही उसने बेलन घुमाना शुरू किया, आटा बार बार चिपकने लगा। उसने सूखा आटा लगाया तो बेलन चिपक गया। जब किसी तरह बेलकर पराठा तवे पर डाला तो आटा जल गया और पनीर फिर बाहर निकल आया। हे भगवान, ये पराठा है या पनीर का विस्फोट? धुएं से पूरा किचन भर गया। सविता और पूनम दौड़कर अंदर आई। ओह माय गॉड, बहू, तू तो हमारी रसोई को शमशान बना देगी। ये तो पराठा नहीं, पनीर का ज्वालामुखी है। बेचारी शीतल मायूस होकर फिर बैठ गई। दूसरे दिन जब राजन घर आया तो उसने बताया। मम्मी पापा, सब सुन लो, आज रात मेरे बॉस डिनर पर आ रहे हैं। अगर खुश हो गए तो प्रमोशन पक्का, जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे राम राम, आज तो हमारे घर की इज्जत का सवाल है। घबराओ मत बेटा, तुम्हारे बॉस के लिए मैं खुद स्पेशल पनीर का पराठा बनाऊंगी। बाकी सब काम शीतल करेगी। जी मम्मी जी, घर की सफाई मैं कर लूंगी, बाकी के पकवान भी मैं बना दूंगी। हाँ, और पनीर का पराठा हम दोनों बना लेंगे। तू उस काम में मत पड़ना, वरना सब गड़बड़ कर देगी। शीतल ने घर की हर एक दरार चमका डाली। पर्दे धुले, फर्श झिलमिला उठा। सजावट देखकर सविता भी एक पल को चुप रह गई। पर दूसरी ओर किचन में पूनम और सविता पनीर पराठे की बैटल लड़ रही थी। देख पूनम, ये है हमारा हथियार, बेलन। आज दिखा देंगे कि असली पराठा कैसे बनता है। हाँ जी मम्मी जी, आज हम दिखा देंगे। वहीं शीतल अकेली थी, पर वो अकेले ही काफी थी। उसने कढ़ी, कचौरी, गुलाब जामुन, लस्सी और न जाने कितने पकवान बना डाले। कमरे में खुशबू ऐसे तैरने लगी जैसे स्वर्ग उतर आया हो। शाम ढली, बॉस साहब पधारे। सूट बूट हाथ में गिफ्ट, सबने आदर पूर्वक स्वागत किया। वाह, क्या घर सजाया है। राजन, ये सब किसने किया? सर, मेरी पत्नी शीतल ने। शीतल ने हल्की मुस्कान दी, पर मन में घबराहट थी। बॉस डाइनिंग टेबल पर बैठे और थाली सजाकर सबसे पहले पेश हुआ पनीर का पराठा। सविता ने गर्व से बॉस के सामने रखा, लेकिन बॉस ने थाली की तरफ देखा और भौहें सिकुड़ लिए। ओह नो, सॉरी, मुझे पनीर का पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तो इसे छूता तक नहीं। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सविता और पूनम का चेहरा यूं उतर गया जैसे बिजली गिर गई हो। हे देवी माँ, ये क्या अनर्थ हो गया। कुछ और है क्या? स्नैक्स, स्वीट्स? शीतल ने तुरंत थाली सजाई और बाकी सब पकवान पेश कर दिए। बॉस ने एक एक करके सब चखा और वाह वाह करते रह गए। राजन, तुम्हारी वाइफ तो कमाल की कुक है। मैंने इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। घर की सजावट से लेकर डिनर तक सब परफेक्ट। रात का अंत शानदार रहा। बॉस जाते जाते बोले, राजन, जल्द ही गुड न्यूज सुनने के लिए तैयार रहना। थैंक यू सर। लेकिन उनके जाते ही सविता ने गुस्से से कहा,
क्या फायदा, बॉस को पराठा पसंद ही नहीं था, वरना असली इज्जत तो वहीं से बनती। पराठा नहीं खाया पर काम बन गया। अरे पागलो, इतना शानदार डिनर, इतनी तारीफ, और तुम अब भी उसी पराठे पर अटके हो। शीतल ने आज घर की लाज रखी है। पर किसी का दिल मानने को तैयार ही ना था। रात को कमरे में शीतल अकेले बैठी रो रही थी। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे 100 बार असफल होना पड़े, मैं पनीर का पराठा बनाना सीखूंगी। यही मेरे वैवाहिक जीवन की अग्नि परीक्षा है। अगली सुबह सूरज उगा ही था कि शीतल उठ खड़ी हुई। उसने आटा गूथा। पहली कोशिश में आटा इतना सख्त हुआ कि बेलन ही टूट गया। दूसरी बार पनीर भरते भरते पराठा बीच से फट गया और सारी भराई तवे पर चिपक गई। तीसरी बार आटा इतना ढीला हो गया कि बेलन से उठते ही पराठा खिंचकर लंबा हो गया। कुछ भी हो, आज मैं हार नहीं मानूंगी। वो थक गई पर हार नहीं मानी। आंखों में आंसू, माथे पर पसीना। आखिरकार चौथी कोशिश में पराठा गोल, नरम और परफेक्ट तवे पर सिकने लगा। खुशबू इतनी दिव्य थी कि पूरा घर महक उठा। नाश्ते के वक्त सब लोग बैठे। शीतल ने थाली में गर्मा गर्म पराठे रख दिए। पराठे? हमें तेरे पराठे खाने का कोई शौक नहीं है। जाने क्या कर डाला होगा। हाँ, कहीं पेट खराब हो गया तो? मुझे तो अब उम्मीद ही नहीं है। नहीं, मैं तो जरूर खाऊंगा छोटी बहू के हाथ का पराठा। राजेश ने पहला निवाला लिया और अचानक उसकी आंखें फैल गई। अरे वाह, ये तो स्वर्ग से उतरे पराठे हैं। ऐसे पराठे तो तुम्हारी मम्मी जी ने भी कभी नहीं बनाया। सब हक्के बक्के रह गए। मजबूरी में एक एक कर सबने खाया और जैसे ही निवाला मुंह में गया, सबकी आंखें चमक उठी। हे भगवान, ये कैसे कर दिया तूने? ये तो कमाल है। मैंने भी कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा। राजन का दिल भी पिघलने लगा। उसने शीतल का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो शीतल, मैंने तुम्हें सिर्फ एक पराठे की वजह से ताना दिया, तुम्हें नीचा दिखाया, पर तुमने हार नहीं मानी। आज साबित कर दिया कि तुम इस घर की असली शान हो। शीतल की आंखों से आंसू बह निकले। आज मुझे लगा कि मैं इस घर की बहू बनी हूँ। और हाँ, ये आंसू खुशी के हैं। राजन ने उसे गले लगा लिया। पूरा घर तालियों से गूंज उठा।